नमस्कार। एक सवाल जो हमेशा उठता है, क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता ये दो अलग-अलग दुनिया है या फिर क्या ये एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हैं? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, मास्टर के 1976 के एक बहुत ही गहरे व्याख्यान के सहारे। अक्सर ऐसा लगता है ना कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। एक तरफ है सबूत, लॉजिक, फैक्ट्स और दूसरी तरफ है आस्था, विश्वास। लेकिन क्या ये तस्वीर सच में पूरी है या फिर इस पूरी बहस में हम कुछ बहुत जरूरी चीज नजरअंदाज कर रहे हैं? तो देखिए, ये जो आम धारणा है वो कुछ इस तरह की है। हम साइंस को देखते हैं एकदम ठोस, ऑब्जेक्टिव, फैक्ट्स पर टिका हुआ, और अध्यात्म उसे हम मान लेते हैं कि ये तो बस पर्सनल है, सब्जेक्टिव है, सिर्फ विश्वास की बात है। लेकिन असल में यही वो दीवार है जिसे आज हम तोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पड़ताल का पहला हिस्सा। यहाँ हम इस आइडिया को देखेंगे कि ये जो विरोधाभास हमें दिखता है वो असल में एक भ्रम है, सच नहीं है। मास्टर ईके ने 1976 में ही ये बात कितनी खूबसूरती से कही थी कि देखिए, विज्ञान में जो रिसर्च है वो भी सच है और आध्यात्मिकता में जो रिसर्च है वो भी सच है। जो सच नहीं है वो है इन दोनों के बीच का ये झगड़ा, ये विरोधाभास। और यही सोच, यही विचार आज हमारे सफर का गाइड बनेगा। तो सवाल उठता है कि आखिर ये गलतफहमी पैदा कहाँ से हुई? इसकी जड़ें ना इस सोच में है कि साइंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैटर है, यानी भौतिक दुनिया। लेकिन मजे की बात यह है कि आज का विज्ञान खुद इस छोटी सी परिभाषा से कहीं आगे जा चुका है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक सोच खुद कैसे विकसित हुई है, और ये समझना इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी है। जरा इस सफर को देखिए। 19वीं सदी का साइंटिस्ट वो खुद को मैटर यानी पदार्थ का गुलाम मानता था। जो दिखता है बस वही सच है। फिर आई 20वीं सदी और वही साइंटिस्ट स्पेस का, अंतरिक्ष का मास्टर बन गया, भौतिक दुनिया से परे झांकने लगा। और भविष्य में वो प्रकृति को जीतने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ एक हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। ये सोच में कितना बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव है। इस पूरी नई सोच के दिल में है स्पेस, यानी अंतरिक्ष की एक बिल्कुल नई परिभाषा। हम स्पेस को क्या समझते हैं? खाली जगह? नहीं। मास्टर ईके के मुताबिक स्पेस एक जीती जागती चीज है, एक जिंदा हस्ती है, चेतना और ऊर्जा का एक अंतहीन समंदर। इस आइडिया को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का रूपक है। सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल सर्प की तरह है, जो धीरे धीरे अपनी कुंडलियां खोल रहा है। और जैसे जैसे एक एक कुंडली खुलती है, अस्तित्व की एक नई परत सामने आती है। मैटर, फिर फोर्स, फिर मन और फिर बुद्धि। सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? चलिए इसी विचार को एक और पावरफुल मेटाफर से समझते हैं। दो मंदिरों का मेटाफर, जो सच की खोज के इन दो महान रास्तों को दर्शाते हैं। तो एक तरफ है विज्ञान के मंदिर, क्या है ये? एटम का स्ट्रक्चर, एक बायोलॉजिकल सेल या फिर एक जनरेटर। और दूसरी तरफ है धर्म के मंदिर, जैसे चर्च, मस्जिद या कोई मंदिर। दिखने में ये बिल्कुल अलग हो सकते हैं, पर इन दोनों का मकसद एक ही है, परम सत्य की खोज। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात यही है कि इन दो मंदिरों को जो चीज अलग करती है वो कोई बुनियादी सच्चाई नहीं है, वो तो बस एक दीवार है। एक ऐसी दीवार जिसे हमारे ही अज्ञान ने, हमारी अपनी सीमाओं ने खड़ा किया है। लेकिन मास्टर ईके एक बहुत ही उम्मीद भरा भविष्य दिखाते हैं। वो कहते हैं कि आने वाले वक्त में हम इस दीवार को गिरा देंगे और इसकी जगह एक खूबसूरत दरवाजा बनाएंगे, एक गेटवे, जो ज्ञान की इन दोनों महान धाराओं को फिर से एक कर देगा। तो सवाल ये है कि ये एकता होगी कैसे? इसकी चाबी है प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को बदलने में। अब बात प्रकृति को जीतने की नहीं होगी, बल्कि उसके साथ एक हो जाने की होगी। और यहाँ हमें रुककर एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने सच में नेचर को जीत लिया है, या ये बस हमारे घमंड का एक वहम है? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, बिजली का। क्या हम बिजली को जीतते हैं? नहीं, हम तो बस उसके नियमों का सम्मान करते हैं ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। ये जीत नहीं, ये सहयोग है, कोऑपरेशन है। असली तरक्की डोमिनेशन से नहीं आती, बल्कि तालमेल बिठाने से आती है। लेक्चर में एक बड़ी मजेदार कहानी है जो हमारी हालत को बखूबी बयान करती है। सोचिए, एक चींटी किसी इंसान के कोट पर चल रही है।
वो पूरे कोर्ट पर घूम फिर लेती है और फिर बड़े गर्व से ऐलान करती है कि मैंने साबित कर दिया कि कोई इंसान है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो बस एक सतह मिली। कभी कभी क्या हम भी उस चींटी जैसा बर्ताव नहीं करते, अपनी छोटी सी समझ के आधार पर हकीकत के बारे में बड़े बड़े नतीजे निकाल लेते हैं? और अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के सबसे आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर, वो जगह जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता के रास्ते आकर मिल जाते हैं। एक पुरानी कहानी है एक राक्षस की जो भगवान से बदला लेने निकला था। उसने भगवान को हर जगह ढूंढा, ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, सब छान मारे, पर भगवान कहीं नहीं मिले। हार कर वो एक ऋषि के पास गया। ऋषि ने कहा, एक जगह है जहां तुमने नहीं देखा, अपने दिल के अंदर। और जब राक्षस ने अपने दिल में झांका तो उसे वहां सिर्फ अपना ही अक्स दिखा। और जैसे ही उसने अपने उस सीमित मैं को मिटाया, उसे ईश्वर की चेतना का अनुभव हुआ। और यही तो अंतिम एहसास है। जैसा मास्टर ईके कहते हैं, जब साधक खुद को शुद्ध कर लेता है तो वो समझ जाता है कि जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था, वो सत्य, वो परम प्रकाश, वो खुद ही है। तो उस राक्षस की कहानी का गहरा मतलब यही है, जब हमारी छोटी व्यक्तिगत चेतना मरती है, तभी उस बड़ी सार्वभौमिक चेतना का जन्म होता है। अपने छोटे मैं की कुर्बानी देना ही उस महान हकीकत को जानने का रास्ता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, अगर साइंटिस्ट की बाहर की दुनिया की खोज और एक आध्यात्मिक साधक की अंदर की दुनिया की यात्रा, दोनों की मंजिल एक ही है, तो फिर यह सफर असल में शुरू कहाँ से होता है? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।